हेलो एवरीवन। मैं अमर प्रकाश पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। और मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है 3 बार विद ऑल इंडिया रैंक 20, 42 एंड 59। एंड गेट 2017 क्वालिफाई किया था मैंने विद ऑल इंडिया रैंक 35। इसके बाद फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मध्य प्रदेश में, और उस एग्ज़ाम को मैंने क्वालिफाई किया था 2018 में विद ऑल इंडिया रैंक 2। और करेंटली मैं रिसर्च स्कॉलर भी हूँ आईआईटी रुड़की में, और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी एज ए काम कर रहा हूँ यहाँ पर मध्य प्रदेश में। तो आज हम बात करने वाले हैं नेट जेआरएफ या फिर गीट, जो केमिकल साइंस से तैयारी करते हैं लोग, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कौन कौन से बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं या फिर इम्पोर्टेंट होते हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली हम अपने जो बात करेंगे, मेजरली 3 टाइप की चीज़ें बात करेंगे। पहला हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, फिर फिजिकल केमिस्ट्री, और फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा मिसलेनियस जो पार्ट होते हैं हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी, ग्रुप थ्योरी, इसके बारे में अलग से बताएंगे इसमें। तो शुरू करते हैं अभी। तो हम यहाँ देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बुक। तो सबसे पहला बुक जो है वो इम्पोर्टेंट, वो अपने सभी ने, जो बच्चे एमएससी कर रहे होंगे वो जानते होंगे, या फिर एमएससी कर चुके होंगे वो भी जानते होंगे कि क्लैडन की एक बुक आती है, ऑक्सफोर्ड की है। और ये बुक जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है। और जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे नेट हो, चाहे गेट हो, या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, कोई भी हो, जहाँ पर बात केमिस्ट्री की आती है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वहाँ पर हमेशा और हमेशा रिकमेंड किया जाता है क्लैडन की बुक को। और लिटरली ये बुक बहुत अच्छी है, मैंने कई बार पढ़ी हुई है। और काफ़ी कलरफुल बुक है, पढ़ने में अच्छा भी लगता है, और इजी लैंग्वेज है, बहुत टफ नहीं है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से आते हैं प्रॉपर, उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। जो बच्चे हिंदी मीडियम में आते हैं, उनको थोड़ा सा अ, उतना मुश्किल नहीं होता है, ठीक है, उनके लिए भी सही रहता है। और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लगभग पुराने बुक्स जिनके पास होगी उनमें आपको मिल जाएंगे लगभग 40 से 50 चैप्टर मिल जाएंगे, और जिनके पास नई वाली बुक है उसमें थोड़े से कम मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें सभी चैप्टर्स नहीं पढ़ने होते हैं, सबसे पहली बात, सभी चैप्टर्स नहीं पढ़ने होते हैं। जो लोग बोलते हैं लाइन बाय लाइन पढ़ना है, या फिर बिल्कुल सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं आपको। कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर जब भी लेंगे उसमें बताएंगे कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से उसमें नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि बहुत मोटी किताब है, कैसे पढ़ें, मुश्किल आएगा। ऑब्वियसली किताब आपको पढ़नी पड़ती है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन तरीका होता है किताब पढ़ने का, ना कि लाइन बाय लाइन पूरी किताब पढ़नी होती है, ऐसा नहीं पढ़ना होता। सेकंड बुक हमारी है विलियम कैरोथर की। तो ये बुक कैम्ब्रिज प्रेस की है। इस बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, और करेंटली जो एग्जाम्स हो रहे हैं आपके नेट जेआरएफ और गेट के, उसमें आप लगातार, आप यदि आप इसको पढ़ेंगे तो पाएंगे कि डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। ये बुक थोड़ी सी टफ होती है पढ़ने में, और पतली छोटी है, लेकिन थोड़ी सी टफ मानी जाती है। और से क्वेश्चंस भी कई टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं जो लॉजिकली आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ होते हैं थोड़ा सा एक्सेप्शनल होते हैं। तो इसको पढ़ने का तरीका है वो भी हम आगे बताएंगे। लेकिन हाँ, कोई भी बुक मैं आपको बताऊं, जो भी बता रहा हूँ, सभी को पूरा ए टू जेड नहीं पढ़ना होता है। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, सिलेक्टेड चैप्टर्स होते हैं, उतना ही पढ़ना होता है, ठीक है। और थर्ड बुक जो है वो, उसको आपने दो नाम से सुना होगा जनरली। कुछ लोग उसको जोफिल बोलते हैं, कुछ लोग उसको नैंड बोलते हैं, कुछ लोग नैंड जेन जोफिल बोलते हैं। जो थर्ड बुक यहाँ आप देख पा रहे हैं वाली, मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी। इसमें भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और इसकी अच्छी बात क्या है इस बुक की, कि लैंग्वेज थोड़ा सा मीडियम टाइप का है, ना ही बहुत स्ट्रॉन्ग, ना ही बहुत टफ है, ना बहुत इजी है। और इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे दिए हुए हैं। कोई चैप्टर ये पढ़ाते हैं, पहले चैप्टर खत्म होता है, उसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं सॉल्व करने के लिए। वो आपको मल्टीपल स्टेप सिंथेसिस दिखाते हैं, या फिर आपको मैकेनिज्म पूछते हैं। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, बुक काफ़ी अच्छी है ये। और यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आपके नेट जेआरएफ में और गेट में पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये बुक भी यूज़फुल हो सकती है। और फिर से भी बात बताना चाहूँगा मैं कि कोई भी किताब आपको कम्प्लीटली नहीं पढ़ना होता है, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर, सेलेक्टेड यूनिट आपको पढ़नी होती है। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें, जैसे जीओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, और भी चीज़ें हैं। तो हर चीज़ किताबों से आपको नहीं पढ़नी होती है, कुछ चीज़ों के लिए आपको नोट्स मिल जाए कहीं से, या फिर कोचिंग यदि आप कर रहे हो तो वहाँ से मिल जाए, या फिर जीएस राय दिल्ली में जो है, वहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, वहाँ से आप इजीली कोचिंग नोट्स आपको मिल जाएगा, आप खरीद सकते हैं इजीली। 2, 3, 4 हज़ार के बीच में आपको पूरा का पूरा सेट मिल जाएगा ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री का।
और इन किताबों को आप कपल करके दोनों का साथ पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी एग्जाम क्वालिफाई करने में। ठीक है। और साथ में मैंने PYQ लिखा है। PYQ का मतलब यहाँ पर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मतलब यदि बात रही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इन 3 बुक्स में से यदि आप सिलेक्टेड चैप्टर्स के साथ में और कोचिंग के नोट्स पढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है। इसके अलावा स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो PS कल्सी बुक आप पढ़ सकते हैं, और स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें आपको NMR, IR, मास, ठीक है, और UV, कभी कभी UV भी आ जाती है, ज़्यादातर आपको एग्जाम में मिलेगा NMR मिलता है, IR मिलता है, और आपको HRMS सिंपली मास की बात करता है वो। तो उस चैप्टर्स के लिए, उन यूनिट्स के लिए आप यहाँ पर पाविया की एक बुक आती है, ये बुक जो दिख रही है आपको, ये पाविया की बुक है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, इसको आप देख सकते हो। ठीक है। कोई भी बुक आपको डायरेक्टली खरीदना नहीं है कि सारे बुक्स जाकर खरीदना शुरू कर दिया, कि सारे बुक्स कम से कम आपको मिनिमम जो है, ये सारी बुक्स ये कम से कम 7 या 800 को 100 की, और ये आपको 3 से 400 की, इसके पहले ये वाला बताऊँ पैटर्न वगैरह की, उस काफ़ी महंगी आती हैं बुक्स, 2000 की आती हैं, 2200 की आती हैं। तो पहले आप PDF पढ़ लें, यदि आपको PDF समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपको लगता है कि PDF से काम नहीं हो पा रहा है, आपको फिजिकली खरीदनी पड़ेगी, तो जरूर खरीदें उसको और पढ़ाई करें उससे। ठीक है। और बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं आपको जो डायरेक्टली किताब से आप यदि पढ़ने लगेंगे तो आपके पास किताबों के दर्जन भर किताबें हो जाएंगी, लेकिन आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए नोट्स जरूरी होते हैं। तो हर चीज़ को आप बिल्कुल किताब से ही नहीं पढ़ना है, नोट्स भी साथ में पढ़ना है। इसलिए नोट्स प्लस किताब दोनों कपल करके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जरूर से आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली 3-4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है? सबसे पहला हम पार्ट पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, दूसरा हम पढ़ते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का, थर्ड पढ़ते हैं बायो इनऑर्गेनिक, उसके साथ पढ़ते हैं मेन ग्रुप, फिर पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। ये 4-5 पार्ट्स है हमारे, जिनमें से मेजरली सबसे इंपॉर्टेंट जो माना जाता है वो है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग। मेन ग्रुप इंपॉर्टेंट है, लेकिन किताब रही बात बुक्स की, तो बुक्स जनरली प्रेफर करते हैं लोग, या फिर करना भी चाहिए। कौन सी करनी चाहिए हम लोगों को? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की और ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग की एज सच कोई बुक आपको मार्केट में मिलेगी नहीं, 3-4 बुक्स आपको खरीदनी पड़ेंगी, एंड देन उसका मिलाकर पढ़ोगे, तो उससे बेहतर है केमिकल बॉन्डिंग के लिए या फिर मेन ग्रुप के लिए कोई बुक ना प्रेफर करके आप डायरेक्टली नोट्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमारे पास यहाँ पर मैंने बुक्स दिखाई हुई हैं, जो इसे बोलते हैं हुई, इनका नाम है जेम्स ई हुई, इनके नाम से बुक चलती है। ये काफ़ी अच्छी बुक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए, और पियर्सन की है। सेकंड आती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अजय कुमार। अजय कुमार सर जो हैं वो हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने किताब लिखी, काफ़ी अच्छी किताब है। तो दोनों किताब को नहीं पढ़नी है, चाहे ये पढ़ लेना चाहे ये पढ़ लेना। और मेरा रिकमेंडेशन आपको यही है कि यदि आप अजय कुमार सर की किताब पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हुई की किताब काफ़ी अच्छी है, नो डाउट, लेकिन एज ए स्टूडेंट यदि आप पढ़ेंगे इसको तो थोड़ी सी टफ लग सकती है आपको। ठीक है। तो आप यदि अजय कुमार सर की किताब पढ़ेंगे तो आपको बेहतर मिलेगा रिस्पॉन्स, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी पुराने हैं और इसको डिज़ाइन इस तरह किया गया है, नेट JRF और गेट के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है। और सेकंड बुक है इनकी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इसमें आपको ऑर्गेनोमेटेलिक का पार्ट मिल जाएगा और बायो इनऑर्गेनिक पार्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों बुक यदि आप ले लेते हैं तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक जो है ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। इसके बाद आपको नोट्स लेने पड़ते हैं, किसके लिए? केमिकल बॉन्डिंग के लिए, मेन ग्रुप के लिए। ठीक है। उनके लिए आपको नोट्स अलग से पढ़ना पड़ता है, और साथ में मैंने बताया जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने ही करने हैं, कोई भी आपको यूनिट पढ़नी हो तो सभी के लिए। अब बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो यहाँ पर आपको ये पहली बुक जो दिख रही है पीटर एटकिंस की, ये फिजिकल केमिस्ट्री की बुक आती है, ऑक्सफोर्ड की ये भी है। और दूसरी बुक जो आपको दिख रही है ये पूरी शर्मा पठानिया, जो कि इंडियन राइटर है और बहुत अच्छी बुक है इनकी। तो मैं यदि रिकमेंड करूँ तो मैं पीटर एटकिंस की जो बुक आपको पहली बुक ये दिख रही है, ये वाली, इसको मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको, क्योंकि ये बुक थोड़ी सी टफ मानी जाती है और एग्जाम पर्पज से उतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं है। यस, इट इज़ गुड बुक, अच्छी बुक है, लेकिन आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको वही किताब पढ़नी चाहिए जहाँ से आपको इजीली क्वेश्चंस मिल जाए और आपको इजीली समझ में आ जाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपके लिए पूरी शर्मा पठानिया की बुक जो है
वो आपको आसान ईजी पड़ती है और क्वेश्चंस भी काफ़ी हद तक यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री का जो टॉपिक है, यूनिट है, काफ़ी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे क्वांटम केमिस्ट्री का अलग है, काइनेटिक्स का अलग है। तो ये सिंगल बुक है, इसमें सारे टॉपिक्स आपको एक ही बुक में मिल जाते हैं। यदि किसी को और डीप में पढ़ाई करनी है कि नहीं मुझे और ज़्यादा अच्छे तरीके से जानना है फिजिकल केमिस्ट्री को, तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। और या फिर के एल कपूर सर की बुक आती है, उनकी सीरीज आती है एक्चुअली, 5-6 बुक्स की सीरीज आती है। क्वांटम केमिस्ट्री की अलग आएगी, काइनेटिक्स की अलग आएगी, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स की अलग आएगी। इस टाइप की बुक्स आती हैं सर की। तो आप इस बुक्स को भी देख सकते हो, लेकिन मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ना फिलहाल तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। एक बुक आप ले लो पूरी शर्मा पठानिया की, और साथ में आप कोचिंग के नोट्स मिल जाए तो बेहतर रहेगा, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो 3 चीज़ कपल कर लो आप, पूरी शर्मा पठानिया सर की बुक, यूनिट वाइज नोट्स मिल जाए आपको, बहुत बेहतर है, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इतना करने के बाद यदि समय मिलता है आपको, वैसे मिलेगा नहीं समय, यदि समय मिलता है तो जरूर आप अन्य बुक्स, अन्य किताबें आप पढ़ें। लेकिन मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम आउटपुट के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, तो पूरी शर्मा पठानिया सर की बुक और नोट्स मिल जाए जहाँ से भी, किसी भी कोचिंग का, किसी भी तरीके से, वो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इतना आप कर लेंगे तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री में काफ़ी हद तक आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, और रही बात की सिलेबस में क्या क्या है, कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस चीज़ को कैसे टैकल करना है, तो इसके आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, यूनिट वाइज बताऊंगा कि कौन सी किताब कैसे पढ़नी है, कौन से चैप्टर्स हमें ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, एग्जाम में अच्छा आउटपुट देते हैं, किस चैप्टर्स में हमें उतना अच्छा आउटपुट एग्जाम में नहीं मिल पाता है। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो अभी के लिए इतना ही रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। और आप लोग पढ़ाई करें, और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि सारी चीज़ें कैसे अपन को एक साथ कपल करके सबको टाइम देना है और सबको एक साथ लेकर के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। थैंक यू।